हेलो फ्लोमैट्स, यू वाचिंग बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज विद तहरीम दुरानी। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रही हूँ आपसे और वो है बैलेंस ऑफ पावर। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कि बैलेंस ऑफ पावर से क्या मुराद है। देन हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है आजकल के दौर में। एंड एट द एंड ऑफ वीडियो हम देखेंगे कि आईआर में जो ग्रेट डिबेट्स चल रही है रियलिज्म एंड लिबरलिज्म की, उनमें बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को लेकर क्या डिबेट है। आगे जाने से पहले व्यूवर्स, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पर लाइक जरूर दिया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब आते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल हमें दिया किसने। व्यूवर्स, हमारे पास इंटरनेशनल थ्योरिस्ट है एस जे मॉर्गनटाउ। उनके बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में दरअसल ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। इसके साथ ही कैनेथ वॉल्ट्ज भी इस कॉन्सेप्ट के बड़े मानने वाले हैं। व्यूअर्स, जब भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान किसी भी तरह के कंपटीशन में इक्विलिब्रियम यानी बराबरी पाई जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर है। जैसे कि हम 1950 से पहले देखते हैं कि तकरीबन हर स्टेट की यही कोशिश रही है कि वो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करे और इसी रेस में वो एक दूसरे का कंपटीशन करने के लिए वो उस बैलेंस पर उतरते। फिर यहीं पे एस जे मॉर्गनटाउ कहते हैं कि जब तक ये बैलेंस मेंटेन है तब तक पीस मेंटेन है। फिर हम आते हैं कि 1970s में जब हम देखते हैं तो ये स्टेट्स ने क्या किया कि वो अपने मिलिट्रीज के साथ साथ इकोनॉमीज को भी इम्प्रूव करना उन्होंने शुरू कर दिया और अब यहाँ पे इकोनॉमिकल एक जो कंपटीशन है उसमें भी बैलेंस हमें दिखाई देने लगा। जैसे कि 1973 में हम देखते हैं जो ऑयल एम्बार्गो हम पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पे क्या किया कि अरब स्टेट्स ने वेस्टर्न स्टेट्स के अगेंस्ट अपना ऑयल एज एन इकोनॉमिक टूल इस्तेमाल किया और उस कंपटीशन में वो बराबर उतरे, उन्होंने बैलेंस किया। तो यहां पे भी हमें दोबारा से बैलेंस ऑफ पावर नजर आता है। ये भी हमें बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को देता है। में आपको एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी मिलती है यूएस चाइना ट्रेड से। हमारे पास जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तकरीबन आजकल यही कंपटीशन हमें नजर आती है कि वो मिलिट्रीज के साथ साथ अपने इकोनॉमीज को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और उसमें वो अपनी तमाम एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब आते हैं इकोनॉमी के साथ साथ ये जो कंपटीशन है वो किस चीज में ट्रांसफॉर्म हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। अब कंट्रीज क्या करने लगे हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजीज को भी इनहेंस करना चाह रहे हैं और वो इस कंपटीशन में उतर गए हैं। अब तकरीबन हर मुल्क में टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर है। अब आते हैं लास्ट व्यूअर्स के आईआर में हमारे पास रियलिज्म और लिबरलिज्म का जो डिबेट है उसमें बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को लेकर क्या डिबेट है। सो व्यूअर्स, रियलिज्म के जो थिंकर्स है वो कहते हैं कि कंट्रीज के दरमियान यानी स्टेट्स के दरमियान जब तक ये बैलेंस मेंटेन है तब तक पीस मेंटेन है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि एस मॉर्गनटाउ ने क्या कहा था कि जब तक बैलेंस मेंटेन है अमंग स्टेट्स तब तक पीस मेंटेन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं भाई बैलेंस ऑफ पावर को हमें मेंटेन हर सूरत में रखना है इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर। दूसरी तरफ हमारे पास लिबरलिज्म के थिंकर्स आते हैं, वो कहते हैं नहीं, बैलेंस ऑफ पावर तो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, आप कब तक इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे और जिस दिन ये मेंटेनेंस जरा सा भी इनबैलेंस हुआ तो यहाँ पे कैओस होगा और फिर वॉर छिड़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। सो व्यूअर्स, ये था हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर का एक पूरा कॉन्सेप्ट। इसी तरह के मजीद कॉन्सेप्ट्स को भी आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।